पत्थरबाज भी जम्मू कश्मीर का है ना, कि किसी कानून में नहीं कि बगैर ट्रायल को आप जेल में रखिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उतनी ही सजा होगी ना उसको, 10 साल की। तो ये है, ये लोगों से जिद पिटते हैं। हमने फैसला किया है कि रिव्यू करेंगे इसका, देखेंगे कि किसकी सजा कितनी है, कौन है, किस तरह है। ये तो अब ये बातें आने वाले वक्त में होनी है और ये इशू है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हम बीजेपी वालों को भी पूछेंगे कि आपका क्या कहना है, आपको क्यों तकलीफ होती है जम्मू कश्मीर के किसी नौजवान से अगर उसको नौकरी मिलती है, और अगर वो नौकरी क्लास 4 भी हरियाणा वाला आ जाता है तो फिर आप जम्मू वाले को क्या, नौजवान को क्या जवाब दोगे। एक दिन तो मैंने सुना बीजेपी का ही एक जो है वो कह रहा था कि जनाब पुंछ रजौरी को भी यूटी बनाओ। मैंने कहा क्यों पुंछ को भी बनाओ, रजौरी को यूटी अलग अलग बनाओ, डोडा को अलग बनाओ। तोड़ने में तो मशहूर है ना, जोड़ने में मशहूर नहीं है। तोड़ने के लिए तो अगर एक बिल्डिंग बनती है उसको गिराना होता है, डायनामाइट छोटा होता है, मिनट में नीचे आएगी, लेकिन बिल्डिंग को बनाने में 50 साल लगते हैं। तो ये रियासत जो है ये 50 साल, ये इसकी हिस्ट्री 200 साल है। इसकी हिस्ट्री जो है महाराजा गुलाब सिंह के साथ जुड़ी है जम्मू कश्मीर की। तो तोड़ने के लिए मैं चाहता हूं कि ऐसी बातें ना की जाएं। लोगों का जो मैंडेट होता है, लोगों की जो सोच होती है, उसको लेके चलना चाहिए। जम्मू से बाहर, जम्मू कश्मीर के बाहर के मुलाजिम को यहाँ नहीं लगाया जाए। किसी को भी जम्मू कश्मीर के अंदर, यूपी, बिहार, हरियाणा से यहाँ नहीं लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियां बड़ी थोड़ी हैं, यहाँ के नौजवान को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए। यही हमारा 370 के तहत था। और जम्मू कश्मीर की जो जमीन है इसके अंदर भी बड़ी गुंजाइश नहीं है। ये टूरिज्म है, यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, माता वैष्णो देवी है, अमरनाथ है। ये जो बाहर से लोग आते हैं, इन लोगों को भी ये खूबसूरत लगती है। जिस वक्त आप इसको यहाँ मैस्करेट करेंगे तो और 10 साल 15 साल के बाद आदमी को खाएगा, कोई नहीं बचेगा फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस खूबसूरती को रखने के लिए जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को ही इख्तियार होना चाहिए और उसी की लड़ाई है। भले ही बीजेपी वालों ने पूरी कोशिश की, डोमिसाइल यहाँ बिहारी को भी दे दो, यूपी वाले को भी दे दो, उड़ीसा वाले को भी दे दो, और बहुत कुछ हो भी गया है। तो वक्त आने के ऊपर मुझे लगता है कि जम्मू के अंदर भी यूपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। कोई यूपी का इधर होगा तो वो बनाएगा, कारपोरेशन में आ जाएगा। पर हम ये समझते हैं, नौकरियों की बात करें तो नौकरियां मिल रही हैं बाहर के लोगों को। यहाँ बाहर को जो हुआ है उसको मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है, इसको रिव्यू करेंगे। तो उनसे मैं सवाल ये करता हूँ कि 10 वर्षों में जम्मू के अंदर वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू का नहीं ला सके, 10 वर्षों में डीजीपी और आईजीपी जम्मू का नहीं ला पाए वो, 10 वर्षों में अगर एक आदमी को यहाँ 2-3 साल के लिए जम्मू का एलजी बनाया होता तो क्या खूबसूरती होती। तो हमको लगता है कि बड़ा प्यार है डोगरा से। ये कुछ बातें जो हैं सिर्फ की जाती हैं, करी नहीं जाती। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर जो है वो हमेशा इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं। अगर इलेक्टेड नुमाइंदे बीजेपी के ज़्यादा होते शायद वो कर लेते, लेकिन मैंडेट उनको जो मिला है उसके मैंडेट के मुताबिक तो नहीं है। और दूसरा, जो कोशिश की जाती है जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि शायद ये गलत है। इसलिए शायद गलत है कि आज जो जम्मू है, जो आप जम्मू देखते हैं, चाहे वो लखनपुर से लेके पुंछ हो, चाहे पुंछ से लेके किश्तवाड़ हो, पाडर हो, ये जम्मू, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल है। ये जम्मू 1970 से पहले नहीं था। ये मैं चूँकि खुद इस एरिया में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि जम्मू कैसे वहाँ तक पहुँचा। हाँ, हम ये दावा नहीं कर सकते कि सब कुछ हुआ। जम्मू का पहला पुल शेख साहब ने बनाया, जम्मू का सिदरा का पुल शेख साहब ने बनाया, जम्मू के बाद के पुल फारूक साहब ने बनवाए। तो 10 साल में बीजेपी बताए कि उन्होंने किया क्या। हाँ, उन्होंने बनी हुई दीवारों के ऊपर पेंट कर दिया, बनी हुई दीवारें थी उसमें चित्रकारी की हो सकती है। तो ये सारी चीजें जिस वक्त आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि बातें करने से नहीं होता है। अगर जम्मू के अंदर कोई ऐसा मेजर प्रोजेक्ट आया होता जहाँ कोई 5-6 हज़ार नौजवान काम करता तो मैं कहता जम्मू का बड़ा कमाल है, तो फिर हम बात ही नहीं करते। ऐसा नहीं हुआ, 10 साल गुजर गए। 10 साल में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग ड्रग एडिक्ट हो गए, नौजवान तबका। और जो इस 10 साल में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने कुछ नौकरियां लगाई, वो स्कैंडल पे स्कैंडल बन गया, उसका किसी ने नहीं बताया क्या हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि बातें करने से नहीं होता है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है उमर साहब की क़यादत में, वो कहता है ये जो 2 हैं ऊपर फोटो है, जितेंद्र का और एक जुगल शर्मा का, जो एमपी हैं दोनों। तो वो जो पुरानी वीडियो है, देवेंद्र उन्हीं का भी आज बीजेपी में है। उसने कहा है हमें चले कहते हैं लाड़ी भी नाल नहीं है।
तो मोदी के नाम पे कितने देर जिएंगे? तो कुछ करना पड़ेगा ना, लोगों के हित में करना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम वो बात नहीं करते हैं। उनको मैंडेट दिया बीजेपी के लोगों को, हम उसकी कदर करते हैं। जम्मू के अंदर जो कुछ भी होगा उनको मशवरा लिया जाएगा उससे कि बताओ भाई आपको क्या चाहते हैं, तो देखेंगे कहाँ खड़े होते हैं।